कूलम्ब फ्लो इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर का मतलब क्या बताया अभी? डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे यहां से समझने की कोशिश करना है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, फॉर एग्जांपल यहां पर Q1, और दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है यहां पर Q2, दोनों का चार्ज कैसा? पॉजिटिव, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अगर इसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से है R1, R1 डिस्टेंस पर, और ये है R2 डिस्टेंस पर। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्लास लेवल में सीख के आए थे। ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या है? इस डायरेक्शन में इतनी, ऐसे Q2 चार्ज की। अब फोर्स F12, इसका मतलब आगे जब भी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड। मतलब इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स क्या होगा? ऐसे F21, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू 1। ठीक है, अब जैसे Q1 चार्ज, Q2 की वजह से फोर्स कहां लगेगा? जो इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होती है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, उसी लाइन पर आगे रिपल्सन, ये ये फोर्स कौन सा नाम देंगे हम इसको? Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या नाम देंगे इसको? F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। उल्टा बोल रहा था। अच्छा, ऐसे Q2 चार्ज पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, ये कौन सा होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। ये डायरेक्शन आइए समझ लो। F12 यहां जा रहा है, F21 यहां जा रहा है। ये चार्ज रखा मान लो A को, और ये रखा B। ठीक है, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस, वो क्या? फ्रॉम R डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, मतलब डिस्टेंस कहां से कहां? 1 चार्ज से सेकंड चार्ज। अगर हम इसको मान के चले, इसका उल्टा कर ले, B2A, तो हम क्या लिख देंगे? R21, 2 से 1 की तरफ। मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये दो चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स है। अब मैं यहां से इसको मेजर करूं इधर, या इसको इधर से यहां इसको मेजर करूं, डिस्टेंस तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट हम ये डायरेक्शन का रूल कर रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो R12 ले लिया, इस डायरेक्शन में ले लिया तो R21 ले लिया। क्लियर हो रही है चीज? कूलम्ब लॉ का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स का। कूलम्ब लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हम मैग्नीट्यूड कल की क्लास में कर चुके हैं। आज हम इनको डायरेक्शन की फॉर्म में सीखेंगे, इनका यूज कर। जैसे अब मैं एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं इनमें से, F12 लिख लू या F21, ध्यान देना इधर। जैसे मैंने लिखा यहां पर F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। अब तुम्हें याद रखना, देखो याद रखने का तरीका, फोर्स जा रहा मान लो इस डायरेक्शन में, अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं सेम डायरेक्शन में, इधर फोर्स इधर डिस्टेंस, साइन ले लेंगे हम क्या? पॉजिटिव। इधर फोर्स इधर डिस्टेंस, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम मिल जाए तो क्या लोगे? पॉजिटिव साइन। फोर्स ये है, डिस्टेंस ये है, यहां साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। यही यहां पर फॉलो करना, देखना, ध्यान देना। F12 इक्वल टू K Q1 Q2, दीज आर मैग्नीट्यूड, हम डायरेक्ट लिख देंगे K Q1 Q2, यहां तक कोई रोल नहीं है। अब रोल आता है डिस्टेंस। सुनना ध्यान से, R R21, R21, ध्यान दो, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है R21, और यहां लिख रहा हूं R21
यूनिट के, ये बताएगी डायरेक्शन। ये बात F12 की डायरेक्शन क्या है, ये बात R21 की डायरेक्शन क्या है, R12 की थी ये, इसका उल्टा कर दे तो R21, मैं यहां लिख रहा हूं R21, वो डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, R21 की डायरेक्शन ये है। इसको पॉजिटिव लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन के साथ हमने इसको लिख दिया। सेम F21 विच इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइड बाय R12 इसका स्क्वायर, R12 यूनिट के, ये यूनिट वाली चीजें 11th क्लास में पढ़ के आए तो डायरेक्शन देती है, वैसे वैल्यू क्या होती है 1। ए यूनिट के इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, वही चीज हमें यहां फॉलो करनी। अब यहां साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। F21 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, R12 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे F21 सेम ले लिया इक्वल्स टू KQ1Q2 अपॉन R21 इसका स्क्वायर और R21 यूनिट। अब साइन किसका आएगा, F21 की डायरेक्शन बेटा ये और R21 की डायरेक्शन है ये, F21 जा रहा है यहाँ, R21 जा रहा है यहाँ। अब साइन किसका आएगा, माइनस का, ध्यान देना, साइन किसका है, माइनस। अब जो हमने लिखा था सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है और सबसे नीचे वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों में कंपेयर करो। सबसे ऊपर क्या है, KQ1Q2, यहाँ क्या है KQ1Q2, सेम R21 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 सेम। फर्क किसका आ रहा है, सिर्फ यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, F12 F21 दोनों इक्वल है, दोनों की ये वैल्यू सेम है, बट किसका फर्क आ रहा है, साइन का। तो हम इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके लिख सकते हैं, जो फोर्स है 1 पे किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, वो इक्वल है बट अपोजिट है किसके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मान लो ये चार्ज इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला चार्ज इस पर 100 न्यूटन भी लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसमें, थोड़ा सा चेंज, जो नोटबुक में भी लिखा हुआ होता है, बुक में भी लिखा हुआ होता है। जैसे ये इक्वेशन है, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, KQ1Q2 अपॉन R21 इसका स्क्वायर R21 यूनिट है। इस इक्वेशन से जाओ, यूनिट की जगह अगर यूनिट कैप होता है तो वेक्टर अपॉन वेक्टर, वेक्टर अपॉन वेक्टर, तो मैं इधर वेक्टर लगा दू इधर, ये तो नीचे भी वेक्टर बनेगा मोड वाला, मॉड्यूलस वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, KQ1Q2 अपॉन जो दूसरा वाला है उसमें से पहला माइनस करके सेम क्या लिख सकते हैं हम, R1 माइनस R2 इसका क्यूब और R1 माइनस R2। ये लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में, जैसे R12 होता है, R12 उसका क्यूब, तो हम लिख देते क्या, R2 माइनस R1 इसका क्यूब। क्लियर, वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान देना, जो भी सीखा बिल्कुल उसी के बेस पर। एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू नॉट। यहां पर चार्ज रखा है Q1। मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूं। चार्ज रखा है Q1। इस Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स कहां लगेगा? लाइन ऑफ जॉइनिंग ये है, लाइन ऑफ जॉइनिंग ये है, तो फोर्स कहां लगा? इधर। दोनों का नेचर अगर हमारे पास सेम है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू 1। समझ में आ गई? समझ में आ गई? अगर Q2 चार्ज रखा है कोई यहां पर, इस Q2 की वजह से Q0 पर लाइन ऑफ जॉइनिंग ये है, इधर कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑन ड्यू टू। क्लियर है? अगर यहां रखा हुआ कोई थर्ड Q3, तो यहां कौन सा फोर्स लग जाएगा बच्चे? F03। अगर ऐसे ही चलते चलते कोई फोर्स चार्ज रखा है यहां पर Qn, इसकी वजह से यहां कौन सा फोर्स लग जाएगा? फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू n। ये समझ में आ गया होगा। हमारे पास कितने चार्ज पार्टिकल्स है टोटल? n। जो फोर्स कहां लगा रहे? एक सिंगल चार्ज पार्टिकल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? जितने भी फोर्स लग रहे एक पॉइंट पर, जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट पर, उन सब का सम कर दो, वो क्या है? सुपरपोजिशन। ठीक है? टोटल फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट ऑन ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज पर लगने वाले 10 हो, 20 हो, 50 हो, एन फोर्स हो, सबको ऐड कर दो। तो टोटल फोर्स मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन 40, मतलब टोटल फोर्स विच इज इक्वल टू 4 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू 2, अप टू फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इनकी वैल्यू की बात करें, चलो बताओ वैल्यू। F01 की वैल्यू, अगर 01 वाले में डिस्टेंस में ले लेता हूं R1, 2 वाले में ले लेता हूं R2, R3, Rn, क्या आएगी? सेम जो अभी किया था हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले, वेक्टर फॉर्म में निकाला था। क्या निकाला था? कि Q1 Q2, बट यहां क्या है? एक चार्ज Q0 और दूसरा चार्ज क्या है? Q1। F01 में Q0 Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस R1 और यूनिट कैप R1। नहीं आया समझ में? जो चार्ज गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है? ऐसे बताओ F02, बताओ जल्दी। के Q0 Q2 अपॉन R2 स्टेप और R2 प्लस अप टू एन तक। यहां एन 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 ये हो जाएगा। कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन क्या आ सकता है इसमें? के क्यू नॉट दिख रहा है, के क्यू नॉट दिख रहा है, के क्यू नॉट ब्रैकेट में क्या बचा? Q1 अपॉन R1, R1 यूनिट के अप टू एन तक। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आता है भाई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस के लिए भी है, फील्ड के लिए भी है। इनमें से बोर्ड एग्जाम में आता है। तुम्हें आया समझ में? किया क्या है? चार्ज, एक सिंगल चार्ज है, यहां से लगा फोर्स इधर, यहां से लगा इधर, इधर इधर, हमने कितने फोर्स ले ली? एन। सबको ऐड कर दिया, क्या बन गया? सुपरपोजिशन। कि एक ही चार्ज पर एन चार्जेस की वजह से टोटल सम ऑफ द फोर्सेस। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? वैल्यू तो मैं लिखनी आई गई है। ठीक है?